सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो, सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो, सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो, यही मेयार अब है शायरी का, यही मेयार अब है शायरी का। दोस्तों आइए, अब मैं चाहता हूं कि हमारे शहर की वकार एक ऐसी कवित्री जिसने शायरी के साथ साथ सियासत में भी अपना सिक्का जमाया है, एक बहुत ही पुरवकार और बावकार शायरा हमारे बीच मौजूद हैं। मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा चेतना पांडे से कि यहाँ पर आएँ और अपना कलाम पेश करें। मोहतरमा चेतना पांडे। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले 2 किताबों के लोकार्पण के लिए नुसरत दीदी को बधाई देना चाहती हूँ। मंच पर देश के शीर्ष के रचनाकार द्वय उपस्थित हैं। आप दोनों को प्रणाम करते हुए, जयसी सर का अभिनंदन करते हुए, और मेरे गुरु आदरणीय प्रोफेसर अनिल राय सर हैं, आपको प्रणाम करते हुए, और सामने बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे, आप सभी का अभिवादन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आदरणीय ज्ञानेंद्र दीपक जी, आदरणीय आर के राय सर और बहुत सारे लोग, सबका अभिनंदन करते हुए सीधे सीधे बात शुरू करती हूँ कि छू के गुजरा है चाहतों का दुख, छू के गुजरा है चाहतों का दुख, दर्द से ज्यादा राहतों का दुख, छू के गुजरा है चाहतों का दुख, दर्द से ज्यादा राहतों का दुख, और अपनी सीमाएं तय करो वरना, अपनी सीमाएं तय करो वरना तुमको खा लेगा हसरतों का दुख, अपनी सीमाएं तय करो वरना तुमको खा लेगा हसरतों का दुख। और एक जैसा है, एक ही जैसा, एक जैसा है, एक ही जैसा पूरी दुनिया की औरतों का दुख, एक जैसा है, एक ही जैसा पूरी दुनिया की औरतों का दुख। और देखें कि हिंदी उर्दू की बात हुई, जो विभाजन किया गया हिंदू मुसलमान की भाषा मान करके, ये गलतफहमी पैदा करके, बांटने से कुछ बटता नहीं अगर लोग समझदार हों तो। वे नफरत बेचते हैं, द्वेष का व्यापार करते हैं, वे नफरत बेचते हैं, द्वेष का व्यापार करते हैं, मगर जो प्यार वाले हैं वो केवल प्यार करते हैं। वे नफरत बेचते हैं, द्वेष का व्यापार करते हैं, मगर जो प्यार वाले हैं वो केवल प्यार करते हैं। मेरे इस गांव में आकर सियासत हार जाती है, मेरे इस गांव में आकर सियासत हार जाती है, यहाँ शाहिद अली श्री राम का श्रृंगार करते हैं। मेरे इस गांव में आकर सियासत हार जाती है, यहाँ शाहिद अली श्री राम का श्रृंगार करते हैं। और देखें कि जब मैं आई तो बात ये हो रही थी कि आज के दौर में जब जूते शोरूम में बिकते हैं और किताबें रद्दी की दुकान पे भैया कह रहे थे, रचनाकार किस ढंग से चीजों को देखता है कि आंसुओं का हिसाब लिखने लगे, आंसुओं का हिसाब लिखने लगे, किस बेबस का ख्वाब लिखने लगे, किस बेबस का ख्वाब
लिखने लगे, भूख का व्याकरण पढ़ा जब से, भूख का व्याकरण पढ़ा जब से, ये कलम इनकलाब लिखने लगे, ये कलम इनकलाब लिखने लगे। और देखें कि गौरैया को प्रतीक बना के एक बात कही गई थी थोड़ी देर पहले, गौरैया को बेटी कहा गया। मैं गौरैया को एक दूसरे संदर्भ में देखती हूँ कि चार दीवारी में कैसे पुरवैया आए, चार दीवारी में कैसे पुरवैया आए, शहर खा गए जंगल क्यों अमरैया आए, शहर का गए जंगल क्यों अमरैया आए, कोठरियों से बाहर कौन निकलता है, कोठरियों से बाहर कौन निकलता है, अरे किसकी खातिर आंगन में गौरैया आए, किसकी खातिर आंगन में गौरैया आए, किसके खातिर आंगन में गौरैया। और एक आखिरी मुक्तक पढ़ते हुए अपनी बात पूरी करती हूँ, प्रेम भैया सुनिएगा। हमारी पीढ़ी सफलता की अंधी दौड़ में उनको ही भूल जा रही है जिन्होंने हमें सफलता के इस मुकाम पर पहुंचाया है, जिनके लिए हमको बहुत ज्यादा करना चाहिए, उनके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। चार पंक्तियां कि किसी दिन तो होता बदी का समर्पण, किसी दिन तो होता बदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण, कभी जब समय तुमको सागर बना दे, अरे कभी जब समय तुमको सागर बना दे, नहीं भूल जाना नदी का समर्पण, नहीं भूल जाना नदी का समर्पण, नहीं भूल जाना नदी का समर्पण। बहुत अच्छा। हमारी बहन चेतना पांडे अपने काव्य के माध्यम से बड़ा ही सुंदर चित्रण कर रही थी, और मैं समझता हूं कि इन तमाम लोगों का यहाँ पर आना, आज के इस कवि सम्मेलन मुशायरे में इन तमाम लोगों की शिरकत पूरी तरह से आज की यह बज़्म एक कामयाब बज़्म रही है। आइए दोस्तों, अब मैं एक और नौजवान शायर जिन्होंने बहुत कम वक्त में गोरखपुर के साथ साथ